गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सेट और टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, पावर सेट, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। तो अब हम उसे आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे मैं बात करूंगी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि रियल नंबर के सबसेट क्या होते हैं। अगर मैं जनरली बात करूं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का सबसेट बनता है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं किसके? रियल नंबर के। सेकंड अगर मैं बात करूं तो हमारा जो होल नंबर है, होल नंबर भी क्या होता है बच्चों? किसका? रियल नंबर का सबसेट होता है, यानी होल नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। देन अगर मैं बात करूं इंटीजर्स यानी पूर्णांक की बात करूं, तो जो इंटीजर्स होते हैं वो भी हमारे रियल नंबर के क्या होते हैं बच्चों? सबसेट होते हैं। अगला अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर भी रियल नंबर के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। अगर कोई रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। और इरेशनल नंबर भी हमारे, जो कि मैंने यहाँ पे टी से डिनोट किया है, वो भी रियल नंबर के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे बड़ा सेट जो हमारा होता है वो कॉम्प्लेक्स सेट होता है। और कॉम्प्लेक्स किसका होगा? कॉम्प्लेक्स का सबसेट जो होगा वो रियल होगा। राइट, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट होगा? होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल के साथ। राइट, अगला मैं बात करूं तो ये होल नंबर किसका सबसेट होगा? इंटीजर का सबसेट होगा। और इंटीजर किसका सबसेट होगा? क्योंकि इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सबको मिला करके रैशनल नंबर बनता है, तो रैशनल का सबसेट होगा। एंड अगेन रैशनल किसका सबसेट होगा? रियल नंबर का सबसेट होगा। और इरेशनल भी किसका सबसेट होगा? रियल नंबर का सबसेट होगा। हालांकि आपके कोर्स में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, अदरवाइज जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? सबसेट होते हैं किसके? सॉरी, रियल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और मैंने बताया भी था कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट किया जाता है, जिसमें इस तरीके के कॉम्बिनेशन आते हैं। और ए कॉमा बी इसमें किस में बिलोंग करते हैं बच्चों? रियल नंबर। मतलब सिर्फ आयोटा वाला जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर होते हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या आता है? पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। ठीक है, हमने सबसेट पढ़ा था। सबसेट में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि जो इम्प्टी सेट होता है वो खुद का सबसेट, वो सारे ही सेट का सबसेट होता है। और जो एक पूरा सेट हमें गिवन हो वो खुद का सबसेट, मतलब सारे ही उसका सबसेट बनेगा। तो दो तो ये ऐसे थे जो एक खुद सबसेट हो और साथ में जो सेट हो वो, और दूसरा एम्प्टी सेट, ये दोनों हमारे सबसेट बनते ही बनते हैं। तो अब क्या बोल रहा है पावर सेट में? पावर सेट में ये बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। सबसेट निकालना हमें पता है बच्चों। अगर हम उन सबसेट का कलेक्शन बना लें तो वो क्या कहलाता है बच्चों? पावर सेट कहलाता है, यानी कि घात समुच्चय कहलाता है। और कैसे डिनोट किया जाता है? पी ऑफ ए। ए यहाँ पे क्या है बच्चों? कोई सेट दिया गया है। ठीक है, तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। हमने कोई सेट लिया, उसके सबसेट बनाए, सबसेट बनाने के बाद उन्हें एक कलेक्शन में रख दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? पावर सेट कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसके अगर सबसेट लिखेंगे तो बच्चों क्या बनेंगे? 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1,2 बनेगा, 1,3 बनेगा, 2,3 बनेगा, और एक पूरा सेट जो गिवन है वो भी बन जाएगा 1 2 3। ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला लिखा था कि किसी सेट में अगर आपको एलिमेंट्स गिवन है कोई फाइनाइट सेट में, तो 2 की पावर कितना बनता है? कार्डिनलिटी ऑफ ए बनता है। तो 2 की पावर 3 यानी 8 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों?
पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, ओके अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि सबसेट में कितने एलिमेंट हैं, मैं बोलूं नंबर ऑफ सबसेट बताइए ए के, तो आप कितने बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं वही चीज बोलूं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट है, तब भी कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे। यानी कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ठीक है, सिंपल सा जो मैं समझाना चाहती हूँ। अभी सबसेट पूछा हो, नंबर ऑफ सबसेट पूछे हो, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पूछे हो, दोनों क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। चलिए ऑप्शन बी में आते हैं। बी हमें क्या दिया गया है? x such that x belongs to the natural number एंड हमें क्या दिया है? 2x 4, 2 और 4 इंक्लूड करने हैं, तो बीच में नेचुरल नंबर क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो बेसिकली बी आपको क्या दे रखा है? 2 3 4 दे रखा है। तो सिंपली कर दीजिए बच्चों। पावर सेट ऑफ बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 5 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2,3 आएगा, 2,4 आएगा, 3,4 आएगा, और एक क्या आ जाएगा? पूरा सेट, यानी कि 2 3 4। ये हमारे बन के निकल आएंगे। इसको बस एक तरीके से आप देखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था बच्चों, आपने उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके पावर सेट के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो नंबर ऑफ सबसेट पहले बताएंगे कितने सबसेट हो रहे हैं, और उसके बाद उन्हें एक कलेक्शन में रख देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि टू फाइनाइट सेट ए एंड बी हैव एलिमेंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, ये हमें गिवन है, यानी कि सॉल्यूशन में कर रही हूँ, जितना मुझे पता चलते जा रहा है वो लिख देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी। अगला क्या आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू पी। क्लियर है? सॉरी, बी इज इक्वल टू क्यू हमें गिवन है। कितना दिया गया है? क्यू। यहां से मुझे ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, और साथ में क्या दिया है? P बड़ा है Q से। ओके, द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ A इज 240 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ B। यानी कि पावर सेट की बात हो रही है और सबसेट की बात हो रही है, दोनों क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट बताओ या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बताओ, तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, number of elements in the power set of A is equal to कितना होगा? 2 की पावर P। Similarly, number of elements in the power set of B is equal to 2 की पावर Q बनेगा। तो क्या बोला जा रहा है हमसे कि 2 की पावर Q जो है, 2 की पावर P क्या है? 240 ज्यादा है किससे? 2 की पावर Q से, राइट? ये गिवन है, तो क्या कर देंगे? 2 की पावर P अब सॉल्व करना है हमने, इज इक्वल टू 240 हो गया हमारा। क्योंकि P हमारा बड़ा है Q से, तो पावर Q कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा? 2 की पावर P माइनस Q माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 240। अब 240 के हमने क्या करने हैं बच्चों? फैक्टर करने हैं। 2 से करेंगे 120, 2 से करेंगे 60, 2 से अगेन डिवाइड होगा 30, 2 से डिवाइड होगा हमारा 15, देन 3 से 5, देन 5 से 1। इतना ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। मुझे कोशिश क्या करनी है कि ये इस फॉर्म में आ जाए, यानी कि ये तीन
ये किसे 2 की पावर 4 तो उसी फॉर्म में आ रहा है, ये कितना आ गया 15। तो 15 को ऐसे कुछ पावर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, 15 को ऐसी कुछ पावर में कन्वर्ट कर देना है ताकि हम क्या कर सकें बच्चों, कंपैरिजन कर सकें। इट मींस 15 कब आएगा, अगर मैं 2 की पावर 4 माइनस 1 करूं तो 15 आ जाएगा। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसे कर दीजिए 2 की पावर q, 2 की पावर p माइनस q माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, और ये बनेगा 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 8 माइनस 4 माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। 8 माइनस 4 यानी कि p की वैल्यू यहाँ पे 8, q की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे कर देंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 4, इसे कर दीजिए 2 की पावर 4 माइनस ऑफ 1। कंपैरिजन करेंगे तो q इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और अगर p माइनस q इज इक्वल टू 4 अगर यहाँ से नहीं करते हैं इधर कंपैरिजन करते हैं, दैट इंप्लाइज p इज इक्वल टू 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8, यानी कि p की वैल्यू 8 आ रही है और q की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 4 आ रही है। और हमें बताना कितना था, p प्लस q बताना था, यानी कि 8 प्लस 4 विच इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, आंसर 12 निकल करके आ गया है। क्लियर है इतना बच्चों, आंसर कितना निकला हमारा, 12 निकला। समझ में आया। अगर यहाँ पे पावर सेट ना दे करके सिर्फ और सिर्फ क्या बोला होता, सबसेट बोला होता बच्चों, यहाँ पे बोला होता सबसेट, तब भी आंसर कितना निकलता, 12 निकलता। या मैं नंबर ऑफ पावर सेट की बात करूं या फिर नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा जेई मींस 2020 में आया हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो इट इज सिमिलर टू दी प्रीवियस वन। ठीक है, क्या बोल रहा है देख लेते हैं, चलिए। सेट A has elements on n, set B has n elements, set A has m elements and set B has कितना, n elements. If the total number of subset of A is 1 1 2 more than total number of subset of B, यहाँ पे subset की बात हो रही है बट करने का तरीका क्या होगा बच्चों, सेम होगा। फाइनली आपने m और n की वैल्यू निकालनी है और आंसर निकल आएगा। चलिए करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट A इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है, m, यानी कि 2 की पावर m। अगला, नंबर ऑफ सबसेट इन द सेट B इज इक्वल टू 2 की पावर n आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला गया, नंबर ऑफ सबसेट A सेट के 112 ज्यादा है किससे, B सेट के नंबर से, यानी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। तो 2 की पावर n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 112। तो अगेन आप क्या करेंगे, 112 के फैक्टर कर लेंगे, तो ये कितना बनेगा, 56 बना, ये डिवाइड हुआ 4 8 बना, और ये हुआ 1 4 बना, ये 7 बना, और ये कितना बन गया, 7 बन गया। तो अल्टीमेटली ये कितना आया बच्चों, 2 की पावर 4 इंटू 7 बना। ठीक है, क्लियर है। अब इस 7 को किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो 7 कैसे आ सकता है बच्चों, अगर मैं 2 की पावर 3 माइनस 1 करूं तो ये क्या बनेगा, 7 बनेगा, यानी कि 2 की पावर 4 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा, 8 में से 1 गया तो 7 आ गया। तो अब क्या कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी, और यहां से m माइनस n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, यानी कि n इज इक्वल टू क्या बनेगा, m, n यहां गया तो m माइनस 3 विच इज इक्वल टू, ओ सॉरी हमें m की वैल्यू चाहिए है ना, तो यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं इसको। ओके, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू 3 प्लस n आएगा, दैट इंप्लाइज m इज इक्वल टू 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7।
तो n इज इक्वल टू हमारे पास 4 है बच्चों और m इज इक्वल टू 7 है। वैल्यू किसकी पूछी गई थी? m इंटू n की, यानी कि 7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 28। तो 28 आपका क्या निकल करके आएगा बच्चों? आंसर निकल करके आएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? अगर आपसे नंबर ऑफ सबसेट पूछे गए हैं या फिर नंबर ऑफ पावर सेट पूछे गए हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन में हमने सेम ही चीज करी है, बट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पावर सेट की बात हो रही थी बच्चों, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सबसेट की बात हो रही है। बट दोनों का फॉर्मूला ही 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट होगा। यहाँ पे a किसको डिनोट कर रहा है? सेट को। n किसको डिनोट कर रहा है? कार्डिनलिटी को, जो कि हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय की। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा सेट, एक तरीके से ये समझ लो कि यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है बच्चों? सबसे बड़ा सेट। द कलेक्शन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। Collection of subset is called power set and collection of all sets is called universal set. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे देखें तो A आपको सेट दिया हुआ है जनवरी, जून, दिसंबर, और B दे रखा है मई एंड जुलाई। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा? जो इनका लार्जेस्ट थीम होगी, यानी कि मंथ ऑफ ईयर्स। या फिर और भी यूनिवर्सल सेट बनते हैं जिसमें आप ये कन्वर्ट जनवरी लिख सकते हैं, जून लिख सकते हैं, दिसंबर लिख सकते हैं, मई लिख सकते हैं और जुलाई लिख सकते हैं। ये भी हमारे क्या बनेंगे बच्चों? एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता, बहुत सारे यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं। सपोज जैसे मैंने ए सेट लिखा 1 2 3, कोई बी सेट लिख दिया है 5 6, तो बच्चों यूनिवर्सल सेट इसके लिए क्या बन सकता है? नेचुरल नंबर भी बन सकता है। यूनिवर्सल सेट इसके लिए होल नंबर भी बन सकता है। यूनिवर्सल सेट इसके लिए रियल नंबर भी बन सकता है, इंटीजर भी बन सकता है, रैशनल भी बन सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ यूनिवर्सल नंबर जो इन दोनों को कंबाइन कर दे, 1 2 3 5 6, तो ये भी तो इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट है। तो वही डेफिनेशन के लिए मैं बोला गया है, अ सेट विच contains all sets under consideration is called a universal set। यानी कि उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से डिफाइन करते हैं बच्चों। ये कैसे होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। सो आपको ऐसा एक सेट देखना है जिसमें ये सारे नंबर कंटेन करें। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो बच्चों इंटीजर से छोटा होता है, इसका मतलब ये तो इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। बात आती है होल नंबर, होल नंबर अगेन नेगेटिव नंबर्स को कंबाइन करता ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। देन हम बात करते हैं रियल नंबर की। यस, रियल नंबर का जो रियल नंबर क्या है? सुपर सेट है, यानी पावर सेट है इस इंटीजर का, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? इसके लिए रियल नंबर इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और प्राइम नंबर्स तो कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? 2 3 5 7, है ना, ये तो इससे छोटे हैं, तो सीधा सीधा आंसर इसका क्या बनेगा बच्चों? रियल नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है बच्चों जो चीजों को अपने ऊपर संभाले, अपने अंदर संभाले। अगर आप देखेंगे तो ये जो इंटीजर वैल्यूज हैं ये रियल नंबर के अंदर आ जाती हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसे? ये क्या है? इंटीजर्स का यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है? आइए नीचे देखते हैं। a इज इक्वल टू हमें क्या दिया है? 1,2। ए हमें दे रखा है 1,2, बी हमें दे रखा है 2,4 एंड सी हमें दे रखा है 4 5 6। ठीक है,
अब क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्स, सिंपली आपको यूनिवर्सल सेट बताना है। चलिए देखते हैं पहला, 1 इसमें इंक्लूड है, 6 इंक्लूड है, बट 2 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं है बच्चों, सारे एलिमेंट इंक्लूड होने चाहिए ना। नेक्स्ट पे आइए, 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4, लेकिन 5 6 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अगले पे आइए, 2 इंक्लूड है बट 1 का पहला ही एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, तो ये भी नहीं है। डी ऑप्शन पे आइए, 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, 3 4 हूं उससे 4 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड, तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है। ठीक है, एक और चीज इसमें, अगर मैं एक ऑप्शन जोड़ दूं, देखिए 1 2 3 4 5, अगर मैं ये ऑप्शन जोड़ दूं 1 2 4 5 6, तो बच्चों ये भी जो होगा ये भी आपका यूनिवर्सल सेट होगा। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो वो भी यूनिवर्सल सेट है, लेकिन जितने ये हैं एलिमेंट यहाँ पे सेट में दिए हुए हैं, अगर वो कंसीडर हो रहे हैं तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है बच्चों। अगर आपके एग्जैक्ट जितने नंबर्स यहाँ पे दिए हैं उतना कोई सेट गिवन है, तो वो भी अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और अगर उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 3, जो कि इनमें नहीं था, बट 3 अगर गिवन है तब भी हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा कैसा है बच्चों, यूनिवर्सल, क्योंकि उससे बड़ा सेट तो है ही। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला टॉपिक बढ़ते हैं बच्चों, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब क्या हो गया कि इस तरीके से आपने देखा होगा, ये देखो रेक्टेंगल शेप और साथ में इलिप्स या फिर सर्किल के शेप में देखा होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम मतलब डायग्राम से किसी चीज को समझना एक तरीके से। आगे जो हम पढ़ेंगे संक्रियाएं पढ़ेंगे, समुच्चय की ऑपरेशंस पढ़ेंगे, तो एडिशन, इंटरसेक्शन, यूनियन, तो वो सब चीजें हम किसके थ्रू दिखाते हैं, वेन डायग्राम के। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम थ्योरेटिकल कोई चीज को पढ़ते हैं और जब डायग्राम से कोई चीज को समझते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीजें जल्दी घुसती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यूजुअली क्या बोला गया है, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो रेक्टेंगल शेप से डिफाइन होता है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और ये जो अंदर आपको दिए जाते हैं ये सारे किस क्या होते हैं बच्चों, सबसेट होते हैं। ठीक है, जिनको कि इलिप्स से या फिर सर्किल से किसी भी वे में डिफाइन किया जाता है। तो सिंपली ये किसका है, वेन डायग्राम का डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी कि समुच्चयों पर संक्रियाएं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमारे क्वेश्चन भी बनेंगे जेई में। अगर आप देखेंगे तो जो हम ऑपरेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो हमारे रहेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, अगला डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी समुच्चयों का अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का पूरक। तो ये ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी अवेयर हैं बच्चों, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। यूनियन मतलब दो को कंबाइन करके, मतलब जो एक सेट दूसरे सेट में कंबाइंड है वो हमारा यूनियन कहलाता है। जो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन चीजें हैं, अगर एक सेट में 1 2 3 है और दूसरे में 1 ही 1 गिवन है तो कंबाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 1। डिफरेंस हमें निकालना आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस हमें निकालना आता है और कॉम्प्लीमेंट भी हमें निकालना आता है। तो वही हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज बच्चों जो आ रही है अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, हमारी यूनियन ऑफ सेट्स है। फिगर से समझिए क्या है, अगर हमारी ऐसा कोई नंबर जो ए में भी है बी में भी है, कंबाइंड, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कोई नंबर जो ए में है और बी में भी है, वो क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। ठीक है, सपोज मैंने ए कोई दे दिया 1 2 3 और बी दे दिया हमारा 4 5, तो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कंबाइन कर दीजिए 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स के जो हमारे पास गिवन है।
लेट ए इज इक्वल टू दिस दे रखा है 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 6 8 10 12। ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि कंबाइन कर देना है बच्चों। 2 4 6 8 6 8 10 12। बट वी नो द प्रॉपर्टीज दैट कि जो सेट होता है उसके अंदर एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या निकलेगा? 2 4 6 8 10 एंड 12। ये हमारे क्या निकलेंगे बच्चों? आंसर निकल करके आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, चलिए नीचे आते हैं। हमें ए क्या दे रखा है अगर आप देखेंगे तो ए बी सी डी दे रखा है, और B क्या दे रखा है हमें? A, C दे रखा है। तो अब मैंने क्या करना है? A यूनियन B निकालना है। इसका मतलब कंबाइन कर दीजिए, A को दो बार ही नहीं लिखेंगे, तो A B C D, यही हमारा क्या होगा बच्चों? यूनियन निकलेगा। ओके, यहाँ पे एक और चीज नोटिस कीजिएगा, जो यहाँ पे B मैंने लिखा, B वो क्या है? सबसेट है A का, राइट? अब B जो है वो सबसेट है A का, क्योंकि छोटा सेट है इसका। अगर मैं बात करूं तो B हमारा सबसेट है A का, तो अगर A यूनियन B की बात करेंगे तो वो क्या निकल के आता है? A निकल के आता है। ठीक है, यानी कि जो बड़ा सेट होगा वो हमारा A यूनियन B निकलेगा। अभी आगे चल के इंटरसेक्शन की बात करेंगे। अगर B इंटरसेक्शन है A का, तो A इंटरसेक्शन जो निकलेगा वो छोटा वाला निकलेगा, यानी कि कितना आएगा? B निकल करके आएगा। क्या यहाँ पे समझ में आया बच्चों आपको? नोट के तौर पे लिखाया गया है। हम देख भी पा रहे हैं, अगर B सबसेट है A का, तो यूनियन में जो आता है वो बड़ा सेट आता है। ठीक है, तो यूनियन क्या बन रहा है? A बन रहा है। यहां से भी देख सकते हैं जो यूनियन बना वो क्या बना बच्चों? A बन के आया। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप खुद से, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको प्रूफ करनी है कि ऐसा वैलिड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप A यूनियन B निकालते हैं या फिर B यूनियन A निकालते हैं तो दोनों वैल्यूज क्या आती हैं? सेम आती हैं। एक तो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। सपोज A B C हमारा एक सेट दिया है, B इज इक्वल टू D और C हमें दे रखा है। तो अगर मैं A यूनियन B निकालूं, दोनों को कंबाइन करूं, तो A B C D ये मेरा निकलेगा। अब मैं B यूनियन A करूं बच्चों, तब भी चलो उल्टा कर लेते हैं, D C A B। बट आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं कि सेट के अंदर अगर ऑर्डर अलग अलग भी हो तो सब इक्वल होते हैं, यानी मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? A B C D के तौर पे लिख सकती हूँ। तो दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं बच्चों? सेम आ रही हैं। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। जब A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। ठीक है, अगला आता है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है? जब तीन सेट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, A B C। ठीक है, A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू अगर निकालें, या फिर A यूनियन B यूनियन C अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों वैल्यूज क्या आती हैं बच्चों? इक्वल आती हैं, और इस लॉ को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं? यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो A का यूनियन जब आप एम्प्टी सेट के साथ करते हैं, एम्प्टी सेट मतलब एक खाली बैग, तो क्या निकल के आता है बच्चों? वो सेट दोबारा से जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, अगला अगर A का यूनियन A के साथ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, A मैंने आपको दे दिया A B C। अब इसका यूनियन इसी के साथ करना है तो क्या बनेगा? A ही तो बनेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? आइडम्पोटेंट लॉ कहलाता है। अगला देखिए, अगर किसी यूनिवर्सल सेट का मैं यूनियन ए के साथ करती हूँ, यूनिवर्सल सेट मतलब जो इस ए को कंसिडर कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये पूरा क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना?
क्या ये पांचों प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं? आप चाहें तो इन्हें अपनी कॉपी में प्रूफ कर सकते हैं बच्चों कि ये सच में वैलिड है या नहीं है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी आइडम्पोटेंट लॉ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ यूनिवर्स। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जैसे ये सेट ए है कोई, ये सेट बी है, जो इन दोनों में ये कॉमन आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? इंटरसेक्शन कहलाएगा। वही बोला गया है, ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, लेट a इज इक्वल टू दिस दे रखा है, b इज इक्वल टू दिस, a इंटरसेक्शन b। तो कॉमन देख लीजिए, 1 तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है, 7 है कॉमन और 8 नहीं है। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों? 3, 5, 7। यहां से भी अगर देखेंगे तो 2 कॉमन नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 भी कॉमन नहीं है। तो कितने आएंगे? 3, 5, 7। अगर मैं कार्डिनलिटी पूछ लूं A इंटरसेक्शन B की, तो आप क्या बोलेंगे? वो कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। क्लियर है? और सिमिलर चीज यहाँ पे लिखाई गई है अगर A सबसेट है B का। चलिए कोई एग्जाम्पल देखें। सपोज A मुझे दे रखा है 1, 2 और B मुझे दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अब मुझे क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B निकालिए तो जो कॉमन है वही आएगा, यानी कि 1, 2, तो विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है? A। तो वही लिखा गया है। अगर A सबसेट है B का, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, यानी छोटा वाला आएगा। लेकिन यूनियन में चेंज हो जाता है, तब कौन सा आता है? क्योंकि यूनियन क्या होता है? दोनों का कंबाइन होता है। तो यूनियन में ये क्या बन जाता है बच्चों? B बन जाता है। क्लियर है? इतना समझ में आया बच्चों आज का लेक्चर आपको? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय बच्चों।